बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आने करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। कौन ही जानते हैं जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपिस बस, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। कौन ही जानते हैं जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए, सिय खोज कपि सय बन उचारो। जीवत न बची हो हम सो, जो बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो। हेरी थके तट सिंधु सब, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। कौन ही जानते हैं जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिया को, सब राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महाराज निचर मारो। चाहत सिया शोक सो आगे, सुध प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। कौन ही जानते हैं जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लै गृह वैद सुसेन समेत, तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनि संजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। कौन ही जानते हैं जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तब हनुमान, जो बंधन काटी सुत्रास निवारो। कौन ही जानते हैं जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण, लै रघुनाथ पताल सिधारो। देव ही पूजी भली विधि सो बलि, देव सब मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। कौन ही जानते हैं जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौनो सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते हैं टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। कौन ही जानते हैं जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे, अरुधरि लाल लंगूर।
वज्रदेह दानव दलन। जय 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 कपिसूर सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बजरंग बली की जय। एक समय की बात है जब सभी नवग्रहों यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ पड़े। तभी सारे देवराज इंद्र के पास पहुँचे। इंद्रदेव घबराए और निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने सुनवाई के लिए राजा विक्रमादित्य का नाम बताया और कहा, वो इस समय पृथ्वी पर अति न्यायप्रिय हैं। आपकी मदद वही कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताने। राजा विक्रमादित्य संकट में आ गए, क्योंकि वो जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा घोषित किया जाएगा वो क्रोधित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय बताया। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह के 9 सिंहासन बनवाए। सिंहासन को इसी क्रम में रख दिया और उन पर बैठने के लिए सबसे निवेदन किए और उन्होंने कहा कि जो सबसे अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उसी पर जा बैठे। तभी से वो सबसे छोटे कहलाने लगे। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानबूझकर ऐसा चाल चला है। वो गुस्से में राजा से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहते हैं, चंद्रमा 2.25 महीना और 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1 महीने के लिए विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैं बड़े बड़ों का विनाश कर सकता हूँ। जब श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण के घड़ी में तो उनकी लंका ही जल गई। अब तू क्या चीज है? ऐसा कहते हुए शनि देव वहां से चले गए। बाकी देवता खुशी खुशी वापस आए। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनि देव बढ़िया बढ़िया घोड़े को लेकर एक सौदागर बनकर वहां पहुंचे। राजा को पता लगती है कि वह अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़े राजा को सवारी के लिए दे दिया। राजा के सवार होते ही वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा। भीषण वन में पहुंचते ही वह गायब हो गया। इसके बाद राजा घनघोर जंगल में बिल्कुल अकेला भूखा प्यासा भटकता रहा। एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा प्रसन्न हुए और उसे अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा नगर की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उसने कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई थी, तो सेठ खुश होकर अपने साथ घर लेकर आ गए राजा को और राजा को खाना खिलाया। वहीं उसने एक खूंटी पर एक हार टंगा देखा, जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। सेठ को लगा कि बीका ने ही उसे चुराया है और बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। वहां के राजा ने बीका को चोर समझा। उसके हाथ पैर कटवा नगर में बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली गुजर रहा था, जिसे देख दया आ गई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। इसके बाद उस राजा की शनि दशा समाप्त हुई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गीत गाने लगा। राजा के राग सुनकर उस नगर की राजकुमारी मन भावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने प्रण कर लिया कि वह उसी राग वाले विवाह करेगी।
राजकुमारी ने अपनी दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने पता लगाकर राजकुमारी को बताया कि वह एक अपाहिज है, लेकिन राजकुमारी तब भी उसी से विवाह पर अड़ पड़ी। अगले दिन वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उससे करेगी। तो राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस अपंग के साथ कर दिया। एक दिन राजा के स्वप्न में शनिदेव आए और कहा, राजन, देखा, मुझे छोटा बताकर तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ा। राजा ने उनसे क्षमा मांगी, प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, ये दुख किसी को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। जो व्यक्ति रोज चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कहते हुए शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वो चौंक गई। बीका ने उसे बताया कि वह कोई बीका नहीं बल्कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी प्रसन्न हुए। सेठ को जब ये बात पता चली तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, वह तो शनिदेव का क्रोध था। सेठ ने फिर भी राजा से अपने घर खाने पर जाने का निवेदन किया। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हाड़ निगल चुकी थी वही अब उगल रही थी। सेठ ने अपने दिल से राजा को धन्यवाद किया। फिर सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कंवरी के साथ विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने इसे स्वीकार कर अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी चले गए। वहां राजा खूब आदर सत्कार किया गया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, कि वही सर्वोपरि है। सारे अच्छे बुरे कर्म के कारक शनिदेव ही हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। माना जाता है कि जो भी शनिवार का व्रत रख शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार के दिन व्रत रखने से जातक के शनि दोष समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि भविष्य में आने वाले बुरे प्रकोप से भी बचा जा सकता है। शनि की 7.5 और ढैया से छुटकारा मिलता है। इससे नौकरी और व्यापार में लाभ मिलता है। इसके अलावा सुख समृद्धि और मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। शनिवार के दिन व्रत रखने से घरों में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही धन्य धान यश की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। वरनो रघुवर विमल जसु जो दायको फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप
धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जो सहस्र जो जन पर भानु, लीला ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकत कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सुत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बजरंग बली की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आरती कीजय हनुमान लला की, आरती कीजय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई,
भक्तन के प्रभु सदा सहाय। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सौकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आए सजीवन प्राण उबारे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पैठ पताल तोरी अमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीरति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला